निश्चय एक बार चेक कर लेना। ये निष्ठा, यस सर। पेपर दिया नहीं तुमने ये? सर दे दिया। कितने मार्क्स थे? 43। कम है। चलो कुछ ट्राई करो, हाईएस्ट 80 है इसमें। ध्रुव के ना 80 मार्क्स इसमें। ध्रुव है क्लास में? यस सर। यस सर। हाईएस्ट ध्रुव के हैं। चलो देखो जरा जल्दी से सुन लेंगे। इजी पेपर था ये वाला। कंसीडर द रिएक्शन 4HNO3 प्लस 3KCl gives Cl2 प्लस NOCl प्लस H2O प्लस KNO3। तो तुम्हें बताना है इसमें अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 110 ग्राम KNO3 प्रोड्यूस करने के लिए कितना HNO3 चाहिए? कितना HNO3, अमाउंट ऑफ HNO3 निकालना है। तो तुम्हें दिख रहा है कि जितना भी KNO3 के मोल्स हैं, 3 मोल अगर KNO3 के हैं, तो 4 मोल किसके हैं? HNO3 के। ठीक है, 4 मोल HNO3 के। यानी 1 मोल KNO3 के लिए, 1 मोल KNO3 के लिए 4/3 मोल चाहिए HNO3 के। 4/3 मोल चाहिए HNO3 के। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी करते हैं। वेट निकालेंगे इसका, KNO3 का। KNO3 का वेट कितना आ रहा है? 62 + 39, 101 आ रहा है ना? 101 यस सर। इंटू 3, 303 ग्राम है ये। 303 ग्राम। और HNO3 का वेट होता है नैनो थ्री, 62 + 1 63, 63 इंटू 4, 232 ग्राम क्या? 63 इंटू 4 देखना। नहीं, 240, 64, 240 तो ऐसे ही हो रहा है ना। कितना वेट आ रहा है इसका? 252 क्या? चेक करते रहो वेट एक बार। आपको नींद आ रही है सो जा। ये ध्वनि सुबह म्यूट करो। जल्दी जल्दी दिन में ना कोई ना ध्वनि। क्लास। सॉरी सर। देखो ये देख लो बार। फोर हमें चाहिए, सीधी सी बात है यहाँ पे, 4/3 मोल HNO3 का है 1 मोल के लिए। या फिर वेट से करना है तो वेट से 3 इंटू, इसका वेट 101 ग्राम है KNO3 का, 3 इंटू 101 ग्राम। KNO3 के लिए जो HNO3 चाहिए, इसके लिए जो HNO3 चाहिए, ये कितना है? 4 इंटू 63 ग्राम। तो वेट दे रखा है इसका 110 ग्राम। 110 ग्राम KNO3 के लिए कितना वेट चाहिए होगा? 4 इंटू 63 डिवाइड बाय 3 इंटू 101 इंटू 110। ये डायरेक्ट वेट आ जाएगा इससे। तो अप्रोक्सीमेट निकालना, तो अप्रोक्सीमेट भी निकल जाएगा यहाँ से। कितना आ रहा है ये अब? देखो इसमें कितना आ रहा है ये। इसमें सॉल्विंग पार्ट, ये 303 ग्राम है और ये 252 के आसपास। ये कैंसिल हुआ। 110 से वेट आएगा कम, 110 से वेट कम, और आसपास में ही होगा। इसका आंसर क्या 91.5 है? यस सर, यही आ रहा था। आंसर देखते रहना एक बार, आंसर देखना। ये सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल। ये देखो, ये 252 ग्राम के आसपास, ये 303 ग्राम है, तो ये दोनों 0.9 के आसपास आएगा। 110 इंटू 0.9 यानी लगभग वेट 90 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं है, इससे आंसर डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। टू, अरेंज करना है इंक्रीजिंग एनर्जी में। यहाँ पे N+L रूल लगाएंगे। 6 वैल्यू, 5 वैल्यू, 5 वैल्यू, 4 वैल्यू। सबसे ज्यादा सी होना चाहिए। सी के बाद आना चाहिए बी। CBAD, बी आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बोला कि ये दो रिएक्शन दे रखी है, C+O2 CO2, C+½ O2 के CO। एनर्जी रिलीज दे रखा है 401 में और एक में 100। व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी, कोल की प्योरिटी है 60%, इज अलाउड टू बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, 60% ऑफ कार्बन। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में क्या मिलेगा? CO। 60% ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO, 60% कार्बन यानी हमारे पास, एंड द रिमेनिंग इनटू CO2। सही है। द हीट जनरेटेड व्हेन 0.6 kg ऑफ, 600 ग्राम कार्बन है ये। देखो 600 ग्राम कार्बन है, 600 ग्राम का 60% बना रहा है CO। 600 ग्राम का 60% हो गया
नहीं 60% प्योरिटी, सॉरी, 600 ग्राम का 60% यानी ये आ जाएगा 360 ग्राम। 360 ग्राम है कोल टोटल। 360 ग्राम कोल है, जिसमें से 60% कार्बन तो जा रहा है सीओ के अंदर। 60%, 360 का भी 60%। 360 का 60% आ जाएगा इंटू 0.6। इंटू 0.6 का 36 6 216 ना। 216 ग्राम, 216 ग्राम यानी 216 डिवाइड बाय कार्बन का वेट 12। 12 1 9 18। 18 मोल जा रहा है इसके अंदर। 18 मोल जो है वो सीओ बना रहा है। और बचा हुआ कितना है? 216, 360 में से 200 तो लगा 100, 144, 144 यानी 12 12 ये आ जाएगा। 12 और बाकी ये इस जो 12 मोल इधर जो कार्बन है ये बना रहा है CO2। तो अगर 1 मोल सीओ बन रहा है तो हीट रिलीज हो रही है 100 किलो जूल। तो अगर 18 मोल है तो हीट कितनी रिलीज होगी? 1800 किलो जूल। और 1 मोल सी से हीट रिलीज हो रही है 400 किलो जूल। तो 12 मोल से होगी, एक मिनट, 12 मोल से हो जाएगी 4800। 4800, तो 4800 और प्लस 1800, 6600 आ जाएगा। ऑरली भी कर सकते हो उसको। डी आंसर है ना? एक बार इसका देखो, चेक कर लेना। ध्रुव देखता रहे एक बार आंसर। नेक्स्ट। ध्रुव, चलो नेक्स्ट देखना। 200 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर HCl है, इज मिक्स विद 400 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर H2SO4। दोनों एसिड को मिक्स किया हुआ है। द पीएच ऑफ द मिक्सचर इज, तो 200 इंटू 0.01 ये कितना आ जाएगा? 2। 200 इंटू 0.01 ये आ गया 2, प्लस 400 इंटू 0.01 इंटू 2 ये आ जाएगा 8, एन फैक्टर 2 है इसका। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल वॉल्यूम कितना है? 200 और 400, 600। 600 वॉल्यूम आ गया। तो ये आ गया हमारा 10/600। 10/600, 1/60। 1/60 आ गया, यानी ये आ गया इंटू 10⁻²। 10/6 है 5/3, 1.67। 1.67 इंटू 10⁻², यानी पीएच आ गया डायरेक्ट 2 - log 1.67। सही ना? 2 - log 1.67। है ना? 2 - log 1.67। ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1.67 है, यानी उसको 0.2 के आसपास कुछ मान, 1.8 के आसपास आंसर आना चाहिए। 1.78 आंसर है ना? वो चेक करना। निश्चय तुम देखते रहो एक बार। जी सर। यस सर। आंसर देखते रहो एक बार। यही है ना 1.78? यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन। यस सर। गिवन बिलो आर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द सम ऑफ द गैसेस। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं और पूछा हुआ है द गैस शोइंग लीस्ट एड्सॉर्प्शन ऑन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल, जिसके फोर्सेस वीक। टीसी कम तो फोर्सेस होंगे, इंटरनल के फोर्सेस होंगे वीक, और इंटरनल के फोर्सेस वीक होंगे तो लीस्ट एड्सॉर्प्शन होगा। तो लीस्ट एड्सॉर्प्शन होगा जितना कम टीसी। टीसी अगर ज्यादा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कितना भी प्रेशराइज कर ले। तो टीसी अगर ज्यादा होता है तो फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, टीसी कम तो फोर्सेस वीक, और फोर्सेस वीक तो एड्सॉर्प्शन भी लीस्ट। आंसर आ जाएगा लीस्ट किसका है? हीलियम। नेक्स्ट देखेंगे। इन लिक्वेशन प्रोसेस फॉर 10, लिक्वेशन प्रोसेस के अंदर लो होता है फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हुज मेल्टिंग पॉइंट इज लो। तो इसमें हम मेटल को रखते हैं ऊपर ओपन अर्थ के अंदर, और यहाँ पे इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करेंगे तो मेटल जो है वो बह करके नीचे आ जाएगा, इंप्योरिटीज ऊपर आ जाएंगी। यही होता है इसके अंदर। तो इसे डायरेक्टली आंसर दिख रहा होगा तुम्हें, सी ऑप्शन इज ब्रॉट टू मोल्टन फॉर्म विच इज मेड टू फ्लो ऑन स्लोप। सी सेवंथ आंसर है। नीचे करो निष्ठा। देखो,
Given below are two statements. Stannane is an example of molecular hydride, SnH4. ये molecular hydride है, सही है बिल्कुल, सही ना। ये molecular hydride होता है, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड होती है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होती है पी ब्लॉक के एलिमेंट से, सही ना। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट से। तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। स्टेरिन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है ही नहीं। 10 की हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे, sp3, टेट्राहेड्रल शेप में, प्लेनर नहीं है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, आंसर आ जाएगा सी। पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन्स एक्स टू एनहांस द सेटिंग टाइम, ये तो बताया कि सीमेंट बहुत जल्दी सेट, पानी पड़ता ही हल्का सा मॉइस्चर आती है, सेट होता है जल्दी से। इसके इसके इसलिए इसके अंदर जिप्सम डाला जाता है, क्लियर, इसके अंदर जिप्सम डाला जाता है ताकि ये जल्दी सेट ना करे। तो जिप्सम का फॉर्मूला पता ही है तुम्हें, CaSO4.2H2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2। नेक्स्ट, when borax is heated with COO on a platinum blue colored bead formed is largely due to, देखो बोरस को गर्म करते हैं तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड मिलती है, पी ब्लॉक का है 11th क्लास। Na2B4O7 गर्म किया, NaBO2 ट्वाइस ऑफ NaBO2 प्लस B2O3 मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड गर्म करने पर। और इसमें से अब ये रिएक्ट करेगा COO के साथ, B2O3 फ्रॉम बीड, B2O3 फ्रॉम B2O3 दिस वन फ्रॉम बीड विल रिएक्ट टू फॉर्म कोबाल्ट मेटाबोरेट, COBO2 होल ट्वाइस, ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का होता है। तो इसका आंसर इसका COBO2 होल ट्वाइस, ये आ जाएगा, डायरेक्ट है। बोरेक्स बीट टेस्ट से रिलेटेड है, सॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ा है, उससे भी हो जाएगा। विद द फॉलोइंग 3D मेटल आयन विल गिव लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है, ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, टेबल से रिलेटेड है, Mn2+। लोएस्ट हीट, ये वैल्यूज भी दे रखी है इसकी एनसीईआरटी के अंदर, सही ना, एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो ये लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन है, स्टेबल ज्यादा है, तो पानी में बहुत ज्यादा घुलता नहीं है ये, तो उसकी लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन है। फिर ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर सेकंड अंडरगोज स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है इसका। विच द गिवन कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्सेस विल शो मैक्सिमम स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, ये अंदर लिखा ही है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, जॉन जेटीडी जो है, जेटीडी ये लगता है जब या तो T2G, अगर T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है, यानी T2G में एक इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है, और तीन नहीं सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, या चार इलेक्ट्रॉन है, या पांच इलेक्ट्रॉन है, ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है। हाफ फील्ड T2G3, T2G6, ये सिमेट्रिकली फील्ड होता है। अगर ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो स्लाइड डिस्टॉर्शन, क्योंकि T2G लो एनर्जी लेवल का है। और अगर EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है, ये T2G नीचे तीन वाला था, अगर EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, तो ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है। कॉपर 2+ में, कॉपर 2+ के अंदर, जैसे कॉपर 2+ का कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉपर 2+, इसमें क्वेश्चन थोड़ा बेटर दे दिया है, सब में कॉपर 2+ है, सब में क्या है, कॉपर 2+। तो ऐसे केस में अब देखना है कि जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जितना SFL होंगे, उतना डिस्टॉर्शन ज्यादा, उतना डिस्टॉर्शन ज्यादा। अगर सब कुछ सेम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो डिस्टॉर्शन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो डिस्टॉर्शन ज्यादा। अगर सारे सेम दे रखे हैं, जैसे इसमें कॉपर 2+ दे रखा है, इसमें भी कॉपर 2+, इसमें भी कॉपर 2+, इसमें भी कॉपर 2+, तो हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसमें है। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें दो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें भी दो है, लेकिन ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल है तो स्ट्रक्चरल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है ना, वो ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। अगर ज्यादा स्टेबल है तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसमें जेटीडी ज्यादा लगेगा, आंसर डी है इसका। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, डाइनाइट्रोजन इज ए रोबस्ट सर कंपाउंड 11 का बट ए दे रिएक्ट, रखा है। क्या दे रखा है, ए। किसका, 11th का, यस सर। 11th का नहीं, डी आएगा इसका, एक बार चेक करना है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइनाइट्रोजन इज रोबस्ट कंपाउंड बट रिएक्ट्स एट हाई ऑल्टीट्यूड टू फॉर्म ऑक्साइड्स, द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन डैमेज प्लांट लीव्स एंड रिटार्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है, NO2 और इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होता है, ये रिटार्ड कर देता है, सही ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, गामा पे मिथाइल ग्रुप, अल्फा ये बीटा ये गामा,
CH3। तो ये ऑप्शन आ ही रहा है ए, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। कंपाउंड ए अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू गिव कंपाउंड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड कायरलिटी ऑफ कंपाउंड बी इज। तो इसमें तुम्हें पहले Mg डाइथर डाला है, Mg डाइथर डालेंगे तो ये MgBr बन जाएगा, MgBr बन जाएगा। फिर D2 डालेंगे, D2 डालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, D2 में एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव ड्यूटेरियम है, तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। और यहाँ पे कायरल सेंटर भी जनरेट हो जाएगा, तो ये इसका मतलब यहाँ डी होना चाहिए प्लस ये कायरल है। यहाँ डी तो है लेकिन एक कायरल लिखा है, गलत है। यहाँ डी लिखा हुआ है और कायरल भी लिखा है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखो 15 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, कंपाउंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। दिख रहा है तुम्हें कार्य सेंटर है, यहाँ पे कार्य सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। स्टेटमेंट सेकंड, दिस इज मिरर इमेज ऑफ अबव कंपाउंड। मिरर इमेज निकालने के लिए चाहो तो इसमें तुम्हें 100% श्योर होना है तो इसका तुम इस पॉइंट पे सर आपकी कार्य वॉइस सेंटर ब्रेक हो रही है। वेज है, दोनों लाइंस के ऑपोजिट आएगा, डैश वाला वहीं रहेगा। ऊपर है सिस फॉर्म, नीचे है ट्रांसफॉर्म, नीचे ट्रांसफॉर्म। प्रायोरिटी दे देंगे। देखो निष्ठा, निष्ठा यस सर। आ नहीं रही वॉइस क्या? सर अब सही है। देखो उधर, तो इसमें 1 देंगे एन को, 2 देंगे सिस को, 3 देंगे ट्रांस को। एच हॉरिजॉन्टल पे हम जा रहे थे आर की तरह, होगा ये एस, तो ये एस है। ऐसे ही दूसरे पे निकालना तुम, ऊपर है देखो, अब NO2 आ जाएगा, नॉर्मल लाइंस के ऑपोजिट इधर आ जाएगा, एच इधर ही रहेगा, ऊपर है ट्रांस, नीचे सिस। तो तुम्हें दिख ही रहा है, मिरर में तो है ही नहीं है, मिरर में तो दिख ही रहा है ना, नहीं है, क्योंकि ऊपर सिस है तो ऊपर सिस ही आना चाहिए था इधर। तो इसलिए ये दोनों से 180 से घुमा दो, सेम चीज आ जाएगी। तो इसलिए आंसर इसका पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी फॉल्स होगी, बी आएगा आंसर। एक बार चेक करना आंसर क्या निश्चय इसका। सी। ये इधर लिखा है, सी। अच्छा फर्स्ट इस, आज मैंने तो ये गलत, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, सही है, सी आ जाएगा। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेशन 4, इथीन मिलता है, गैस इथीन मिलेगी। इथीन द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन दिस गैस इज फॉर्म्ड इज ट्रीटेड विद कोल्ड डाइल्यूट बेयर्स रिएजेंट। तो तुम्हें पता है इथीन में कोल्ड केमिकल डालते हैं तो क्या आता है, डबल बॉन्ड हट के OH OH लग जाता है, यानी ग्लाइकोल आंसर आ जाएगा सी। ये पता है तुम्हें CCH5SO2Cl, तीनों क्लासेस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर है, स्टार्च नेचुरल पॉलीमर है, रबर नेचुरल पॉलीमर है, रेयन ये नहीं है, ये नायलॉन टाइप का फॉर्म है कोई, सेमी सिंथेटिक होता है। ये क्या होता है, सेमी सिंथेटिक, तो इसलिए ये नेचुरल पॉलीमर नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। अगेन एक्सट्रैक्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। एमाइलोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर, गलत है। एमाइलोज जो कि प्रेजेंट होता है स्टार्च के अंदर 15 से 20%, और ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। लीनियर पॉलीमर है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत ही हो गई। दूसरा, एमाइलोज इज ए लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल विद मोर देन 200 ग्लूकोज यूनिट, ये सही है, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। तो पहली फॉल्स है, दूसरी सही है। आंसर इसका ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, डी आंसर आ जाएगा। A compound X is a weak acid and it exhibits color change at pH close to equivalence point, सही है। कलर चेंज शो कर रहा है क्लोज टू इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी ये इंडिकेटर है। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड CH3COH, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहा है।
कंपाउंड एक्स एग्जिस्ट इन आयनाइज्ड फॉर्म इन बेसिक मीडियम। तो तुम्हें पता लग गया होगा फिनोप्थलीन है। ये तो कल ही डिस्कस हुआ, कल थ्योरी डिस्कस की मैंने पूरी इसकी फिनोप्थलीन की। ये जाएगा H प्लस प्लस पीएच माइनस में। ये बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम है तो ये कलरलेस फॉर्म रहती है, और अगर बेसिक मीडियम है तो H प्लस आयंस खत्म, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पिंक कलर आएगा। तो मैं कल डिटेल दी थी मैंने कि फिनोप्थलीन जो है बेंजीनोइड फॉर्म में होता है अगर मीडियम एसिडिक है, और क्विनोनोइड फॉर्म में होगा अगर मीडियम बेसिक है, और इसके जस्ट ऑपोजिट होगा मिथाइल ऑरेंज के साथ। सही ना, इसके जस्ट ऑपोजिट होगा मिथाइल ऑरेंज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिनोप्थलीन आंसर आ जाएगा इसका। तो अब 21 से 21 क्वेश्चन, एक्स ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन is mixed with 200 gram of neon. Total pressure of the non-reactive mixture of O2 and neon in the cylinder is 25 bar. Total pressure है 25 बार. The partial pressure of neon is 20. neon का प्रेशर 20 है तो ऑक्सीजन का हो गया 5. द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स ग्राम जो मिक्स किया वो पूछा हुआ है। तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता ही है, इसमें प्रेशर ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ नियॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू टोटल प्रेशर होगा, दोनों को डिवाइड कर देना। प्रेशर ऑफ O2 कितना है, पार्शियल नियॉन का 20 है तो O2 का हो गया 5। O2 कितना है 5। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 यानी x अपॉन में 32 अपॉन में x बाय 32 प्लस नियॉन का वेट है 200 ग्राम, 200 डिवाइड बाय 20 20 आ जाएगा। और ये आ गया 20, 20 इज इक्वल टू एक्स बाय ऊपर आएगा एक्स नियॉन है ना, एक्स नियॉन है तो ये वही आ जाएगा 20, 20 ग्राम है 200 ग्राम, 200 डिवाइड बाय 20 अपॉन में 200 डिवाइड बाय 20 प्लस एक्स अपॉन में 32, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड कर देंगे अब 1/4। इसके बाद नीचे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाय 32 बाय 10, 4 8 8 10 80 80 ग्राम है इसका आंसर, एक बार चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट, यस सर। कंसीडर कंसीडर दीज कंपाउंड्स PF5 PF5 BRF5 PCl3 SF6 ICl4 नेगेटिव ClF3 IF5। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग sp3d2 sp32 ये sp3d है। BRF5 5 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3d2 है। PCl3 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो ये भी नहीं होगा। SF6 तो sp3d2 है ही, 6 सिग्मा बॉन्ड है। ICl4 नेगेटिव 4 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3d2 है। ClF3 टी शेप है, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। IF5 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो ये भी आ जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, 1.8 ग्राम of solute A was dissolved in 62.5 centimeter cube of ethanol and freezing point of solution was found to be 155.1 Kelvin. The molar mass of solute A is इतना ग्राम पर मोलर मास सोल्यूट A का निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट इथेनॉल का दे रखा है 156 ये सॉल्वेंट का है, और ये 155.1 यानी पॉइंट लाइन आ गया डेल्टा TF। KF लगाना है, डेल्टा TF की वैल्यू 0.9 दे रखी है। KF KF दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है 2 2 दे रखा है। मोलैलिटी मोलैलिटी है इसका वेट 1.8 डिवाइड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास 62.5 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में डेंसिटी दे रखी है क्या, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल दे रखी है 0.8, 62.5 इंटू 0.8 इंटू 1000 10/3 कितना आ रहा सॉल्व करने पर ये मोलर मास
एक बार चेक कर लेना, यही पुट करेंगे। क्या आ रहा मोलर मास? 80। 80। चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सेल कॉपर गिव्स कॉपर 2 प्लस 0.01 मोलर, Ag प्लस 0.01 मोलर, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर कॉपर 4 वैल्यू होती है, इसके क्लोज ही आना चाहिए। देखो तो ई सेल का फॉर्मूला 0.3 दे रखा है। ई सेल जो ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0 लेना है, 0.0 कितना लेना है, 6, माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ। इक्वेशन बनेगी, कॉपर से कॉपर 2 प्लस है ना, तो इक्वेशन बनेगी कॉपर प्लस 2 Ag प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस प्लस 2 Ag। कॉपर 2 प्लस आएगा ऊपर, अपन में Ag प्लस का स्क्वायर आएगा नीचे। तो यहाँ पे ई नॉट निकाल लेंगे, कॉपर 2 प्लस की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 10⁻³ और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁴, तो 10 आ जाएगा, लॉग 10 तो खत्म ही हो जाएगा। ये 10⁻³ है और नीचे 10⁻⁴ है, तो लॉग 10 तो 1 होता है, ये खत्म हो जाएगी पूरी टर्म। तो ये 0.03 आ गया, 0.0 माइनस कर देंगे तो ये पॉइंट ऐड कर देंगे ना इसको, ये 0.46 आ जाएगा। ई नॉट की वैल्यू आ गई 0.46, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.46। और ये होगा कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे हमारा एजी है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड पे हमारा 0.8 है, माइनस ई नॉट जो हमें निकालना है कॉपर से कॉपर 2 प्लस वाला, दिस इज इक्वल टू 0.46। 0.34 आ ही रहा है डायरेक्टली, 0.34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा आंसर। क्या कर लेना, 34 ही होगा आंसर। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एज्यूमिंग 1 माइक्रोग्राम ऑफ ट्रेस रेडियो एक्टिव एक्स of 30 years half life is absorbed by a growing tree, the amount of x remaining in the tree after 100 years is, तो रिमेनिंग निकालना है, इज 10⁻⁻1 माइक्रोग्राम में दे रखा है, और नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू दे रखी है, लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें पहले हाफ लाइफ दे रखा है के, इसमें लगा देंगे पहले के की जगह k = 2.303/t लॉग ऑफ इनिशियल 1 है, फाइनल 1 - x होगा, 1 - x निकालना है, 1 - x निकालना है। के की वैल्यू वैल्यू पुट कर रहा हूँ सिर्फ, ये के की वैल्यू 0.693/30 है ना, 30 ईयर्स हाफ लाइफ, बाय 30 इज टू 2.303 बाय रिमेनिंग आफ्टर 100 ईयर्स बाय 100 लॉग ऑफ 1/1 - x, ये सॉल्व करके निकालना तुम्हें खुद, सही ना। लॉग ऑफ, तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे, 1 - x की वैल्यू निकालनी है। क्या वैल्यू आ रही है निष्ठा? 1। 1, तो चेक कर लेना एक बार। 1 यानी 1 × 10 के -2 है, 0.01 आंसर आएगा इसका, तो वो चेक कर लेना। नहीं ये नहीं, यहाँ पे 1 × 10 - 1 है ना, 1 है तो 0.1 आंसर आया होगा, सॉरी 0.1। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस इज, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा Na है ना, Na तो 1 + x, डाइपैराडिन पे 0 चार्ज है, -4 +3 आ गया, +3 तो स्टेट आ गई, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 है, इसका 4, 6 आ जाएगा। तो 6 3 9, 9 आंसर है ना, 6 + 3 9। ये डाइपैराडिन बाइडेंटेट लिगेंड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सल्फर बेस्ड ऑक्सो एसिड्स H2SO4, ये सब दे रखा है, among the number of with peroxide linkage, peroxide linkage तो H2SO4 में तो है नहीं, H2SO4 में है नहीं, O8 में होती है, मैंने बता रखा O8 आएगा तो peroxide linkage आएगी आएगी, है ना, मार्शल्स एसिड भी कहते हैं इसको, ये peroxide linkage आ जाएगी OH। ये तो ऑक्सो एसिड्स करना ही करना है, इसका तो क्वेश्चन आता ही आता है, ये आ जाएगा आंसर। तो ये peroxide linkage आ गई इसके अंदर, H2H2 एसिड, peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड, एक है आंसर। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन क्या है, नीचे कर लो निशा। A 1.84 ग्राम सैंपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, कंपाउंड X ऑफ मोलर मास 92 gave 1.344 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस एट STP, नंबर ऑफ एल्कोहलिक, चलो एल्कोहलिक हाइड्रोजन पूछे इसके अंदर। तो अगर एक एल्कोहलिक हाइड्रोजन है, सपोज ROH अगर है,
तो वो सोडियम डालने पर या कोई भी मेटल डालने पर क्या देगा, आरओ माइनस प्लस हाफ H2 ऐसे देगा, आधा मोल हाइड्रोजन देगा। इसने बोला ये दे रहा है 1.84 मिलीग्राम कंपाउंड है, और मोलर मास उसका 92 है, तो 1.84 डिवाइड बाय 92, तो 0.02 आ गया, 0.02, और मिलीग्राम में था, यानी ये आ गया 2 मिलीग्राम में ना, तो मिलीमोल आया ये, यानी ये आ गया 2 × 10⁻⁵ मोल। जो अल्कोहल है वो 2 × 10⁻⁵ मोल है, और आधा मोल H2 दे रहा है ये। और इसने बोला है ये दे रहा है 1.344 ml, 1.344 ml, यानी 1.344 डिवाइड बाय 22.4 इंटू 10⁻³ आएगा, तो 10⁻³ आ जाएगा ऊपर। तो ये हमारा 22.4 है, तो ये 2.24 किया, तो 10⁻⁴ हो जाएगा। और 2.2 ये 6, इसको एक और कम कर दिया तो 10⁻⁵ हो जाएगा। ये आएगा तो 6 से 6 × 10⁻⁵, यानी इसका जो एक मोल, ये 2 × 10⁻⁵ मोल है, ये दे रहा है हमें 6 इंटू, ये 6 से जा रहा है, 6 × 10⁻⁵ मोल, सही है। और जबकि ये देना चाहिए हाइड्रोजन को, इसका एक मोल कंपाउंड का, अगर ये, अगर एक अल्कोहलिक ग्रुप है, अगर एक एक्टिव हाइड्रोजन है इसके अंदर, तो देना चाहिए आधा मोल, एक से आधा मोल मिलना चाहिए। यानी अगर 2 × 10⁻⁵ मोल है, तो उससे मिलना चाहिए 10⁻⁵ मोल, अगर एक ही एक्टिव हाइड्रोजन होता, इतना मिलना चाहिए था। लेकिन मिल रहा है कितना, 6 × 10⁻⁵ मोल, यानी इसके अंदर कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, 6 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय 10⁻⁵, यानी 6 होने चाहिए एक्टिव हाइड्रोजन। क्या आंसर 6 है ना इसका आंसर, 6 है ना आंसर इसका। 3। 3 है, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 दे रखा है आंसर, एक मिनट को, ROH से हाफ H2 मिलेगा ना, ROH से हाफ H2 मिल रहा है, तो जितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं यहाँ पे, नहीं नहीं 6 सर आएगा एलन इसका। वाले में 6 दे रखा है। हाँ 6 आ रहा आंसर, 6 आएगा इसका आंसर, 6 है, वो तो हाइड्रोजन पता लगा ना हमें, तो हमें यहाँ पे तो वही 6 ही आएंगे ना इसमें। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरो आइसोमर्स इन द रिएक्शन, अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ, तो यही रिएक्ट करेगा, OH और CN आ जाएगा, इसके बाद भी C के साथ OH और CN ही है, और pH, यानी ये सिमेट्रिक कंपाउंड है, टार्टरिक एसिड की तरह, सिमेट्रिक कंपाउंड विद सिमिलर टू टार्टरिक एसिड। इसका मतलब क्या आएगा, 3 आइसोमर्स आएंगे इसके, एक आएगा R की बिग्रेड में S, और एक आएगा मीजो। क्लियर है कि नहीं है, एक मीजो आ जाएगा, 3 आंसर आएगा इसका। क्लियर हो गया कि नहीं है, बिल्कुल टार्टरिक एसिड की तरह है, जो क्लास में सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम्स इन, ये याद करना है तुम्हें क्वेश्चन, क्लोरीन आइटम्स इन मिथ्योनल। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आते ही, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, कॉमन है स्ट्रक्चर इसका, एनसीईआरटी में दे रखा है स्ट्रक्चर इसका। तो ये तो अभी तो है नहीं, एडवांस में है ये, पहले ऐसे होता था कि ये याद करके जाना ही जाना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता था। मिथ्योनल, जो कि एंटीसेप्टिक होता है सोप के अंदर, मिथ्योनल एक्ट एज एंटीसेप्टिक इन सोप। तो इसमें यहाँ पे एक OH, ऑल बोला हुआ, तो एक तो एल्कोहलिक वाला पार्ट तो हो गई, और Cl लगे होते 4, इस तरीके से क्लोरीन एटम्स इसके अंदर 4 आ जाएगा। तो पेपर कर लेना तुम लोग, ये खत्म हो गया पेपर पूरा, सही ना, कर लेना इसको ढंग से पेपर जरूर। अब जो पीछे का काम तुमने किया है उसको रिवाइज कर लो ढंग से, जो भी पीछे काम किए हुए हैं, जितने पेपर्स किए हुए हैं, जो उनको रिव्यू कर लेगा, जो भी तुम्हारी गलतियां हैं अगर तुमने मार्क की हुई है उसको बहुत ढंग से रिव्यू कर लो, और प्लस चैप्टर रिवीजन पे ध्यान दो बहुत ज्यादा।